हाय एवरीवन, दिस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन कहता है, फिगर है 125 डिग्री, 125 है ना, इधर भी 125 डिग्री है, इधर x डिग्री है। तो कहते हैं ना कि तुम इस x का वैल्यू ऑब्टेन करो, इस x का तुमको वैल्यू ऑब्टेन करना है, ठीक है। इस x के वैल्यू ऑब्टेन करने के प्रोसेस में तुमको एक चीज़ जानना होगा, लीनियर पेयर क्या होता है। हम पार्ट 1 में बतलाए हैं कि लीनियर पेयर कैसे क्या होता है, लेकिन फिर भी इसको देखो, जब इस तरीके का है, इधर कुछ एंगल है, इधर कुछ एंगल है, तो तुमको एक एंगल पता रहेगा, तुमको दूसरा एंगल निकालना रहेगा, तो तुम उसको निकाल सकते हो किस लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर का क्या वैल्यू होता है, ये जो लीनियर पेयर है ना, ये दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। इसको y मान लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें तुमको एक एंगल दिया रहेगा, तुम एक निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, हम लोग लीनियर पेयर से इस एंगल को ऑब्टेन करते हैं, इधर के एंगल को। स्टेप 1 क्या जाएगा, हम इसको y मान लेते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे y है, तो y प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। तो क्या करोगे, 125 इधर जाकर क्या जाएगा, निगेटिव में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 125। अब 180 में से 125 घटा कितना आएगा, 25 5 30, इधर 55, कितना वैल्यू आ रहा है y का, 55 डिग्री। तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 55 डिग्री लिख दिए। चलो स्टेप 1 तुम नोट कर लो, फिर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे z मान लेते हैं, z का वैल्यू निकालेंगे, नोट करो इसको पहले। नोट कर लिए, हम इरेज करते हैं। अब देखो, तुम 125 प्लस z करोगे तो 180 होगा लीनियर पेयर से, फिर से 125 प्लस z इज इक्वल टू 180, किससे, लीनियर पेयर से। यहाँ लीनियर पेयर लिखते रहे, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 125 डिग्री। देखो 180 माइनस 125 का वैल्यू अभी निकाले, कितना आता है, 55 आता है, 55 लिख देते हैं, 55 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा, 55 डिग्री। देखो x का वैल्यू ऑब्टेन करना है, x का वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को ये एंगल मालूम होना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। फिर से देखो, ये एक ट्रायंगल है ABC, ये ABC एक ट्रायंगल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। इसमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तुम ये एंगल निकाल सकते हो, सिंपल है। यहाँ पे जो एंगल है इसको हम m मान लेते हैं, यहाँ पे के एंगल को m मान लेते हैं, 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस m इज इक्वल टू 180। क्या करोगे, m इज इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस 55 का वैल्यू 110 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 110, ठीक है। m का वैल्यू कितना आएगा, 70 डिग्री। m कितना आएगा, 70 डिग्री। यहाँ तक हम लोग को m का वैल्यू पता चल गया। अब देखो सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना है कि ये एंगल पता है, तुम
ये एंगल निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, तो निकालते हैं हम। लिखिए जरा, मिरेस कर दिए हैं। देखो 70 डिग्री प्लस m इज इक्वल टू 180। 70 डिग्री प्लस m इज इक्वल टू 180 किससे होगा? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से देखो 180 इज इक्वल माइनस 70 इज इक्वल टू m कितना आएगा वैल्यू? 110 डिग्री। 110 डिग्री x का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा? 110 डिग्री। इसको नोट कर लो, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएंगे। नोट कर लिया? मेरे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर तुम्हारा कहता है ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 90 डिग्री है, इधर 70 डिग्री है एंड इधर 60 डिग्री है। एक्स का एक्स इधर। तो देखो ये जो साइन है, ये जो साइन है इंटरनल एंड सॉरी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। डिग्री को रिप्रेजेंट करता है वो साइन। और तुमको यहाँ पे x के वैल्यू निकालना है। x के वैल्यू निकालने के लिए अगर लीनियर पेयर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, इसमें भी तुमको ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल पता रहेगा तुम निकाल सकते हैं इजीली। क्वेश्चन ऐसा ही है ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये एंगल निकालते हैं। स्टेप 1 में इसको y नाम दे देते हैं, इसको निकालते हैं। तो स्टेप 1, जस्ट अ सेकंड, देखो स्टेप 1 70 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 किससे? लीनियर पेयर से। अब y इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। सॉरी, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 110 डिग्री। y का वैल्यू पता है। अब हम लोग यहाँ पे ये एंगल निकाल सकते हैं। देखो 90 डिग्री, ये यहाँ पर क्या मतलब ये जो साइन 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये निकालेंगे। फिर ये पता है, फिर यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो साइड काउंट कर लेंगे कितना साइड है। 1 2 3 4 5 पेंटागन है। क्या है ये? पेंटागन है। चलो पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? मेरे करें। तो यहाँ पे का जो एंगल है इसको हम z नाम दे देते हैं। तो क्या निकलेगा स्टेप 2 में? 90 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 किससे होगा? लीनियर पेयर से होगा। तो तुम z का वैल्यू क्या प्रिंट करोगे? z इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना आएगा? 90 डिग्री। देखो 180 में से 90 घटाओगे तो 90 आएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग ये वैल्यू आप प्रिंट करेंगे, इसको m नाम दे देते हैं। ये वैल्यू आप प्रिंट करेंगे। पहले स्टेप 2 नोट कर लो। नोट कर लिए? इरेज करें। अब हम लोग स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में कौन सा एंगल निकालेंगे? स्टेप 3 में हम लोग m वाला जो एंगल है उसको निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे? सेम है, लीनियर पेयर से निकालो। m प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। m इज इक्वल टू 180 माइनस 60 ही है ना? हाँ 60 है। m का वैल्यू कितना निकलेगा? 180 माइनस 60।
180 कैसे होगा? लीनियर पेयर से होगा, लीनियर पेयर से। तो m इज इक्वल टू 120 डिग्री। m का वैल्यू कितना निकल रहा है? 120 डिग्री। तो इतना पूरा एंगल निकालने का सिर्फ एक रीज़न था कि हमको ये एंगल पता करना था कि ये एंगल कितना होगा। और ये कैसे पता करोगे? हम क्या भी काउंट किए थे कि साइड कितना है। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। साइड कितना है? 5 साइड है, मतलब कि पेंटागन, उसका ओवरऑल इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो 540 के बराबर होगा। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये पता है, सारे एंगल हम लोग को पता है। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 540 से। स्टेप थर्ड नोट करो पहले। नोट कर लिए? चलो अब हम स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4, 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ये एंगल को z नाम दे देते हैं। प्लस 90 प्लस 120 प्लस z कितने के बराबर होगा? 540 के बराबर होगा। देखो अब ऐड करो, 110 प्लस 90 प्लस 120 ऐड करते हैं। इधर 110 120 एंड देन 90 कितना आएगा? 0 का 0, 9 1 10 12 2 1 3 360 है। 1 मिनट, 320 आ रहा है ना? 0 9 2 11 9 2 11 12 का 2 2 1 3 320 आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 540 माइनस 320। अब हटाते हैं, 540 में 320 घटेगा तो कितना आएगा? 540 में से 320 घटाना है। 0 4 में से 2 जाएगा 2, 220 आ रहा है। ये एंगल तो जस्ट अ सेकंड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री था उसको हम छोड़ दिए थे, इसलिए ज़्यादा वैल्यू आ रहा था, इसलिए 220 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री होगा जिसको हम छूट गया था हमसे, तो 540 के बराबर है। 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री छूट गया था, ठीक है ना? तो 0, देखो 9 दूनी 18, 18 2 20 फिर 21 आता है, बच गया 2 2 1 3 2 2 4 9 0 9 2 18 2 20 21 2 2 4 410 है यहाँ पे 410। तो ये वाला जो एंगल है वो 410 डिग्री आ रहा है। चार सौ 10 डिग्री आ रहा है। तो अब हम लीनियर पेयर का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो क्या करोगे? 410 देखो 540 में से 410 घटाओ, कितना आएगा? 540 में से 410, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 130, 130 वैल्यू आ रहा है। तो पहले इतना लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या करोगे? x प्लस 130 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। x के वैल्यू कितना आ रहा है? 50 डिग्री। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका एनसीईआरटी में बतलाया गया है, जिसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बनता है।
तो उस तरीके से हम नहीं बनाए, ठीक है ना, क्योंकि बुक में तो तरीका दिए हुए ही हैं, तुम्हारे टीचर भी शायद इस तरीके से बतलाएंगे, लेकिन थोड़ा तो अलग होना चाहिए ना, तो इसलिए ये लीनियर पेयर के थोड़ा सा लॉन्ग कट तरीका है, इससे बतलाएं, मुझे समझ में आया होगा। एंड देन अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड दी मेजर ऑफ ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो कहते हैं ना कि रेगुलर हेक्सागोन मतलब कि तुम्हारे पास रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या होता है कि इसका सारा एंगल सारा साइड इक्वल है, वो तुम्हारा रेगुलर हेक्सागोन हो जाता है। तो कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड 15 साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तुम्हारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, अब पॉलीगॉन कुछ भी मान लेते हैं, एक्चुअली मेरा ड्राइंग कुछ खास नहीं है तो स्क्वायर ही बना लेता है। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है, अच्छे से नहीं बना है, तो इसका जो है एक मान लेते हैं कि इक्वल साइड इक्वल एंगल है, क्योंकि स्क्वायर में तो एंगल इक्वल होगा ही होगा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल की एंगल बराबर हो, क्योंकि एंगल बराबर होगा तो हम इसका एंगल को एक्सटेंड कर देते हैं। हर एक तो एक्सटेंडेड एंगल बराबर है, तो हर एक का वैल्यू करता है कि फर्स्ट में है कि 9 साइड है, इसका जो कहता है कि 9 साइड है, सॉरी फिगर गलत है, इसका जो पॉलीगॉन है उसका साइड जो है वो 9 है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 9 साइड्स है, ठीक है, 9 साइड्स। फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर, तो इसका एक फॉर्मूला तुम्हारे एडिशन में, अगर तुम्हारे पास बुक है उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि 360/9 जो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, 360/9 जो होता है हर एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो कल मान लेते हैं कि फाइंड द मेजर, तो लेट द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, लेट द measure of exterior angle bx, exterior angle bx, x मान लेते हैं, ये क्या होगा 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होगा, तो 360 बाई साइड कितना 9 साइड है ना, तो 360/9 डिवाइड करो, 9 4 से कितना होगा, 9 4 जो 36, ये कितने बार में कट रहा है 40 डिग्री, तो वैल्यू कितना आ रहा है 40 डिग्री, वैल्यू कितना आ रहा है 40 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना, एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो 40 डिग्री आ रहा है। तो और यहाँ पे एक है 15 साइड, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको 15 कर देते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो साइड तुम्हारा कह रहा है वो 15 है, ठीक है ना, तो इसको सिंपली तुम यहाँ पे 360/15 कर दो, 360/15 करोगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड करते हैं 15 को 360 से, तो 15 दूनी 30, 6 15 चौके 60, तो 24 डिग्री आ रहा है। तो तुम्हारा 24 डिग्री आ रहा है, मुझे तुमको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बस।